हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फोकस कैसे रह सकते हैं। हाउ टू फोकस योर गोल या हाउ टू फोकस योर अचीवमेंट। जो आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आप एक सक्सेसफुल मुकाम अपनी लाइफ में चाहते हैं। किसी का शौक़ क्रिकेटर बनना हो सकता है, किसी को जो है इंजीनियर बनना हो सकता है, किसी को एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना हो सकता है, या कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसे आईएएस आईपीएस या फिर कोई भी सरकारी नौकरी उसका उद्देश्य हो सकता है। तो इस उद्देश्य को हम कैसे पूरा करें, तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी मददगार होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप चीज़ों के पीछे फोकस रहें। ऐसा ना हो कि मतलब कि आप जैसे उसमें किसी काम में लगे हुए हैं और आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कभी कभी आ जाता है। तो आज की चर्चा हम इसी टॉपिक पर करेंगे। और मेरा नाम है निशित और मैं आपको लाइफ वैल्यूज़ जो होनी चाहिए, जो डेवलप होनी चाहिए मानव में और हमारे ह्यूमन में, उसको हम डेवलप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको डेली लाइफ से जुड़ी हुई वैल्यूज़ को ऐड करने का की बात कहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, उसे कुछ बनना है। मान लीजिए 10th और 12th का ही एग्ज़ाम है। आपने भी देखा होगा कि या हमने भी ऐसा किया है कि बचपन में आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम पास आता है, मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम ही है, तो बच्चा क्या करता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर 2-3 महीने या 2 महीने के बाद ही पढ़ना शुरू करता है। उसके पास वैसे तो पूरा साल होता है, लेकिन वह पढ़ नहीं पाता है ना, क्योंकि उसको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, खेल होता है। और ऐसा क्यों होता है, पहले तो हम यही जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चाहे आप बिजनेसमैन को ले लीजिए, उसका बिजनेस है और अचीवमेंट के जब वह कोई काम करता है तो अगर वह सेल्फ रेगुलेटेड है तो कोई बात नहीं, वह अपना काम बखूबी करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको जो काम मिला डेली वो कर लिया, अब उसका कोई गोल तो है ना, उसका कोई विज़न है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो शुरुआत में बड़ा जोश होता है ना। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। यूपीएससी के अलावा फिर आप पीसीएस भी देते हो, फिर आप लोअर पीसीएस और अदर जो है स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी देने लगते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। और आप ये सोचते हो कि मैं ये भी निकाल लूँगा, है ना। तो ये होता क्यों है, आपने देखा वो 10th-12th में भी, या ग्रेजुएशन में हो आप, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। आज के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव आसानी से कर सकते हैं, है ना। स्टे फोकस कैसे रहे अपने गोल पे। तो आपको क्या करना है, आपका गोल जो भी है सबसे पहले वो आपको लिख लेना है ना। एक आप क्या करें, एक चार्ट नहीं आता, चार्ट जैसे आपने बचपन में देखो, वाइट चार्ट आपको स्कूल कॉलेज में बनवाते होंगे और अभी भी बनवाते होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो। चार्ट दीवार पे जो कॉलेज की, स्कूल की दीवारों पे लगते हैं, तो वो ला दीजिए और उस पे जो है अपना गोल लिख लीजिए। और उसे अपनी दीवार जो भी है आपकी रूम की, जहाँ भी आप रहते हो, तो उसे वहाँ पर चिपका दीजिए। जब आप उस गोल को चिपका दोगे और वहाँ लिख दोगे कि मुझे ये करना है या मुझे इस रास्ते पर जाना है, तो आपको वो हमेशा चीज़ दिखती रहेगी। आपने भी एक देखा होगा कि जब आप कभी बाहर जाते हैं तो जो एडवर्टाइजमेंट है विभिन्न कंपनियों के आपके शहर में, वो आपके बड़े बड़े बार बार बैनर पोस्टर में देखे होंगे, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। या आप कभी देखे होंगे कि चुनाव प्रचार में पार्टियां इतने ज़्यादा पोस्टर, अभियान और बैनर इतने लगाती है। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि जो चीज़ हमें बार बार दिखती है, जो हमारे सामने बार बार रहती है, तो हमारे जो माइंड में उसकी जो छवि है वो
क्या हो जाती है, वो सैचुरेटेड हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम बार बार देखते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें स्टोर हो जाती है, परमानेंटली स्टोर हो जाती है, तो फिर हमारा मन उस पर फोकस हो जाता है। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अपनी दीवार पे जाके वो लगा देनी है। घर वाले विरोध कर सकते हैं, घर वाले कहेंगे कि भाई ये क्या बेहुदा हरकत है, दीवार ख़राब, पर कह दो कि मॉम डैड या जो भी है कि मुझे करने दीजिए, मुझे कुछ करना है और ये ज़रूरी है, बस ये कह दीजिए तो मान जाएंगे। घर वालों को आप प्यार से समझा ही लोगे। तो ये लगाने के बाद फिर अगला कदम आपको क्या करना है कि आपको एक डायरी बनानी है। डायरी में जो है, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए आपका 10th का एग्ज़ाम है, मान लीजिए फरवरी में होता है और अभी आप जुलाई में हो, तो आपके पास कितने मंथ हैं? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। तो आपके पास 6 मंथ हैं अच्छे अच्छे। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेली अपने 6 मंथ का गोल बना लो कि मुझे 6 मंथ में जो है कंप्लीट करना है। तो आप सेक्शन में बांट लो कि मुझे जो है कि रोज़ मुझे इतना पढ़ना है। सबसे पहली बात, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही गोल बनाना, है ना। जैसे मैं एक चैप्टर एक दिन में पढ़ सकता हूँ तो मैं एक चैप्टर ही पढ़ूँगा, ये नहीं कि आज मैं 2 कर दूँगा, वो नहीं। आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलेंगे। तो आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें हर गोल लिखिए कि आज मैं एक चैप्टर करूँगा, ये वाला चैप्टर होगा, ऐसे दूसरा ये। ऐसे ही आप जो है अगर कोई बिजनेस करते हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर आप IAS PCS की पढ़ाई करते हैं तो अपना ऐसे गोल बना लिए आपको, क्योंकि पूरे साल फोकस रहना है। आपने देखा होगा कि हम मूवी देखते हैं या कोई टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें आपको चाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पढ़ते हैं तो चाय भी चाहिए, थकान भी होती है। मूवी देखते हुए ये बताओ, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो और मूवी देख रहे हो और आपको कोई थकान भी नहीं हो रही है, ऐसे क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि मूवी जो है आपको तुरंत आपको इंजॉय दे रही है। जैसे आपने मूवी देखी, 2 सेकंड बाद उसका इंजॉय, मतलब जो भी क्लाइमैक्स हो रहा है मूवी के अंदर या टीवी के अंदर जो भी सीरियल्स है, उसका एकदम से मनोरंजन तुरंत मिल जाता है, मतलब आउटपुट तुरंत मिल जाता है। और जैसे आप पढ़ाई करते हो, उसका पेपर होगा 6 महीने बाद और उसका रिजल्ट आएगा उसके 2-3 महीने बाद। तो हमारा जो मन है ना, वो हमने ऐसा बना लिया है, अपना दिमाग ऐसा बना लिया है कि हमको तुरंत उसका एंजॉय चाहिए, तुरंत बेनिफिट। और आप सोचोगे कि फिर अब कैसे होगा? आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम हो या फिर आपका यूट्यूब हो, रील्स ज़्यादा चलती है, वीडियो से ज़्यादा रील्स चलती है। वो उसका कारण यही है कि हम 15 सेकंड तेज़ी से देख सकते हैं रील्स, तुरंत एंजॉय। अब पूरी वीडियो में क्या बात कही गई है, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इतना किसी के पास ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप पूरी वीडियो देखिए, है ना। कोई भी अगर कोई जानकारी अच्छी दे रहा है तो वो वीडियो में ही देगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, आपको तुरंत इंजॉयमेंट मिल जाता है, इसलिए आपकी जो खेलने का हो गया, आप खेलते हुए भी नहीं थकते हो। चाय थोड़ी मांगते हो, चाय लेने जा रहा मैं क्रिकेट खेलूँगा, फिर ऐसा कभी नहीं होता, है ना। जिम में भी जाते हो आप तो क्योंकि आप कर लेते हो, इसलिए आप दौड़, हाँ, कुछ चीज़ों में आपका मन थोड़ा वो करता है कि आपकी बॉडी काम नहीं करती। जैसे जिम, आप डेली जाओगे, एक दिन बोर हो जाए, यार आज मन नहीं कर रहा, है ना। या फिर आप रनिंग कर रहे हो तो आज मन नहीं कर रहा। जो चीज़ तुम्हारी बॉडी के एक्टिविटी से रिलेटेड है वो तुम्हारा शरीर नहीं करेगा, क्योंकि मैन क्या है, आदमी क्या है, आदमी मतलब सब लेडीज़ और बॉयज़ सब शामिल हैं, बॉय गर्ल्स सब। तो मतलब जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, ह्यूमन नेचर है, वो आलसी होता है। जैसे राजा, जैसे किंग है शेर, वो राजा है जंगल का, तो आलसी रहता है, नहीं है रहता है, वो पूरा दिन लेटा रहता है, कोई काम थोड़ी करता। तो ऐसे ही ह्यूमन की टेंडेंसी है, वो काम ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमें अपनी बॉडी से काम लेना है। और कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा।
जब आप कहोगे कि गोल बना लिए, सामने लगा दिए, इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ होगा। बस ये ध्यान रख लो कि जो चीज़ें तुम्हें तुरंत मिल जाएगी, उसका रिजल्ट तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, उसमें तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा, तो उसमें तुम जो है कभी भी चाय कॉफ़ी या थकोगे नहीं। इन्जॉय तुरंत मिल रहा है। लेकिन जिन चीज़ों में आपको तुरंत इन्जॉय नहीं मिलता, लंबे टाइम बाद मिलता है, जैसे यूपीएससी है, आपको क्लियर करने के लिए 1 साल बाद समय मिलता है ना, तो पेशेंस चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए। और कोई बड़ी चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसमें धैर्य की ज़रूरत होती है। कोई बड़ी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बड़ी चीज़ चाहिए, छोटी चीज़ के लिए तो क्या है, आप एक दिन पढ़ के भी ले सकते हो, है ना। तो क्या करना है, आपको अपना गोल बनाना है डायरी में। डेली ये मेरा गोल है कि मैं 1 चैप्टर करूँगा या ये करूँगा। आप अपने से रिलेट कर सकते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसका डेली गोल बना लीजिए कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ठीक है, अब आप डेली उसको करिए। जैसे मान लीजिए आप सोते समय उसको देखिए डायरी को, और ये देखिए कि आपके गोल पूरा हुआ है या नहीं। अगर आपका गोल पूरा हुआ है तो आप वेल एंड गुड, आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, है ना। अगर आपका गोल पूरा नहीं हुआ है तो अपने लिए पनिशमेंट रख लीजिए। अब पनिशमेंट क्या रखनी है, तो वो पनिशमेंट 2 प्रकार की है। जिनके पास पैसा है, जो कमाते हैं, जैसे बिजनेसमैन है या कोई भी है, वो तो अपना 500 रुपये तुरंत डोनेशन कर दीजिए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, है ना, वो काम भी आ जाएगा। और आपको दर्द होना चाहिए कि मेरे यार 500 रुपये चले गए, है ना। पनिशमेंट तुरंत देनी है आपको, 500 रुपये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में। मुझे नहीं देने, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। और उसके बाद जब वो हो जाए तो उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे दिया। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपनी टी-शर्ट दान में दे सकता है उसी दिन। और ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है, आप करके देखिए। एक बार आप करके देखिए मेरी बात मान के। आप अगर अपने ट्रैक पे बिल्कुल सही ना चले, आप कहोगे यार सर ने क्या बात बताई थी और आज मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में आ गया हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, है ना, जो ऐसा आपके साथ हो जाए। एक बार करके देखिए, अपने 100 तरीके अपने, एक बार मेरा तरीका अपना के देखिए। तो क्योंकि हमारा जो मन है या शरीर है, हमारा जो माइंड है, वो रेगुलेट करना पड़ेगा हमें, वो डिसिप्लिन में नहीं है। जब कोई चीज़ डिसिप्लिन में नहीं है उसको रेगुलेट करना पड़ता है। और रेगुलेट कैसे करोगे? पनिशमेंट से। ध्यान है ना, जब बचपन में जो है टीचर कहाँ होमवर्क नहीं लाते थे तो पनिशमेंट देती थी, फिर डर रहता था ना। हमारे अंदर भी डर होना चाहिए। हमारे अंदर डर क्यों नहीं है कि अगर हमारा आज का दिन ख़राब चले गया तो डर होना चाहिए कि क्यों गया। हम तो सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बहुत दिन है अभी। तो ये करते करते जो है हमारे जो है साल चले जाते हैं, 2 साल 3 साल, क्योंकि हम रेगुलेटेड नहीं है अपने ट्रैक पे। हमें दर्द होना चाहिए कि आज का यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अगले दिन मैं जो है दुगना मेहनत करूँगा। लेकिन ऐसा मत करना कि पनिशमेंट तो ज़रूर देनी है। अगर आपने जो है गोल पूरे ना करे आज के, तो अपना आज का गोल लिख लो और पनिशमेंट दो। फिर दूसरे दिन का जो है सुबह उठते ही गोल लिखो, आज मैं ये करूँगा। जैसे प्रधानमंत्री आप मोदी जी हैं, वो अपने शेड्यूल पहले ही तय कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा, आज प्रधानमंत्री जी इस विदेश यात्रा पे जाएंगे या इस मीटिंग में होंगे, या तो कोई भी आदमी हो अपना समय रेगुलेट करके चलता है। टाइम को रेगुलेट किया जाता है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। कल का दिन गया वो कभी नहीं आएगा। टाइम से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हो, कोई कहता है कि बस 6 महीने आप कर लो और आप जो है बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, 6 महीने अपने आप को दे लो। 6 महीने आप बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे आप, अगर आप रेगुलेट नहीं हो, डायरी नहीं है। क्योंकि आपको क्या पता है आप क्या होगा, कल कर लूँगा। ऐसे ही आपके 2-3 दिन ऐसे ऐसे ही चलते गए तो आपकी जो ट्रैक पे गाड़ी है ना, वो हटती चली जाएगी। मान लीजिए ये रास्ता है जाने का, यूपीएससी का ये रास्ता है, और आप चले 1 महीना ज़बरदस्त पढ़े, फिर ये आने लग गया कि यार अभी तो चलो घर चलता हूँ, तो गाड़ी ऐसे हट जाती है। फिर आप कहा कि चल कल पढ़ लूँ, फिर ऐसे आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है आपको ही नहीं पता। क्योंकि गोल आपके जो ट्रैक है उसके लिए होता है। गोल क्या होता है,
आपके डेली जो गोल हैं वो आप ट्रैक से ना भटकें, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस ट्रैक पे ही चलते रहें, गोल से ना भटके। इसलिए आपके डेली जो गोल होते हैं वो होते हैं। जब आप डेली बना लोगे फिर वीकली बना लोगे तो प्लान करोगे, आपका विज़न थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू करेगा। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, जब आप 1 साल बाद अपने गोल बना लोगे ना, आपका विज़न 10 साल के लिए क्लियर होगा, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। लेकिन जब आप जो है अपना विज़न ही क्लियर नहीं कर पाओगे, जब आप डेली गोल ही अपने अचीव नहीं कर पाओगे, तो आप इतने देखो, जब आप इसे 6 महीने लगातार करोगे ना, डेली गोल डेली गोल डेली गोल, और अचीव करते जा रहे, पनिशमेंट भी देते जा रहे, एक दिन आप जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन बंदे रहोगे, और आपको टाइम की वैल्यू पता होगी और आप टाइमली मैनेज कर पाओगे। आपके आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आप मैनेज कर पाओगे, मुझे लाइफ में क्या करना है और कैसे रेगुलेट करना है, कैसे पैसा कमाना है। अगर 18 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे काम करना है, 19 घंटे काम करना है, तो आप रेगुलेट कर पाओगे। ये नहीं है कि आपने किताब खोली, 18 घंटे बैठे हुए, 2 घंटे सो रहे और कभी वो कर रहे, क्योंकि उसमें आपके गोल होंगे। 2 चैप्टर हुए नहीं हुए, आज शाम को पनिशमेंट। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अपने आप को रेगुलेट करिए। और ये डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ है ना, कभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस का क्या मतलब, एसआई का क्या मतलब, या अन्य एग्ज़ामों का क्या मतलब। जब आपका गोल जो है डीएम या कलेक्टर बनना है, या आपका गोल बिजनेसमैन बनना है, या आपका गोल कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका होगा, और कमेंट में लिख के बताइएगा आपका क्या गोल है। तो जो भी है आपका गोल, तो आप रेगुलेट रहोगे उस पर। ये क्या मतलब कि ये नहीं आएगा तो इसमें चला जाऊंगा, ये नहीं आएगा उसमें चला जाऊंगा, ऐसे जो प्लान बी सोचता है ना, उसका प्लान ए कभी नहीं सक्सेस होता। झोंक दो अपने आप को, जो भी आपका प्लान है उस झोंक दो, उसके लिए गोल बनाइए, अचीव करिए। क्या इसमें इसमें मेहनत की कोई वो है ही नहीं, स्मार्ट वर्क करिए। जो मज़दूर होता है ना, मज़दूरों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मज़दूरों का कोई गोल नहीं होता। वो जिस धंधे पे जाता है वहाँ पर जो उसका बॉस होता है, या आप कह सकते हैं उसका जो ठेकेदार होता है, वो उसे काम देता है, जितना काम दिया उतना कर लिया, बात ख़त्म। उसकी लाइफ में टीवी कब आएगा, वॉशिंग मशीन कब आएगी, फ्रिज कब आएगा, ये सब चीज़ कोई निर्धारित नहीं है, रेगुलेट नहीं है, क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है। अब तुम बताओ, मज़दूरों की लाइफ का पता ही नहीं है कि आगे 10 साल क्या जीवन है, 5 साल क्या जीवन है, आने वाले 2 साल क्या करेगा, तो तुम मज़दूरों की लाइफ जी रहे हो। अब तुम्हारी लाइफ में ये नहीं पता कि मैं 2 साल बाद क्या करूँगा, 3 साल बाद क्या करूँगा, तो ऐसी लाइफ का फ़ायदा क्या है यार। अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट समझिए, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी लाइफ को तभी तो इम्पोर्टेंट बनाओगे। ये बताओ, जो भी बंदा है, कोई मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में आता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम ही तो चेंज करना है। कोई कहता है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। और आ सकता है, आपका ईज़िली आ सकता है। क्या करें, बस गोल बनाइए अपने डेली, उनको पूरा करिए। सपने देखिए चांद तक के, ऐसा कोई सपना इंसान के लिए अब पॉसिबल नहीं है कि नहीं हो सकता है। पहले सोचते थे, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल है। ये माइंड में कभी भी आना नहीं चाहिए कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कर रहे हैं लोग। जो उसैन बोल्ट है, उसने 10 सेकंड 100 मीटर की रेस 10 सेकंड से कम में मार दी, जबकि वैज्ञानिकों और ये आपके जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बता रखा था कि ह्यूमन के जो है, मानव के फेफड़े हैं, वो 10 सेकंड से कम कभी भी नहीं फटक सकते हैं, फट जाएंगे। तो उस बंदे ने कर लिया। वो ये करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। प्रैक्टिस 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 आपको ऐसा बना देगी कि आप जो है वो कर लोगे चीज़। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब तक आपके डेली गोल नहीं होंगे। तो आप प्रैक्टिस आज करोगे, कल की छुट्टी मार लोगे, परसों करोगे, तरसों की छुट्टी मार लोगे, तरसों फिर उससे अगले दिन करोगे, फिर छुट्टी, फिर छुट्टी।
तो ये जो छुट्टी की होती है ये आदत पड़ जाती है हमारे मन को, हमारे बॉडी को। तो इसको रेगुलेट करने के लिए पनिशमेंट ज़रूरी है। इसको ये कहो अच्छा तू मुझे बर्बाद, क्योंकि अगर मन के अनुसार चलोगे, अपनी इच्छा अनुसार चलोगे, रेगुलेट नहीं रहोगे तो आप बर्बाद पक्के होगे। देख लो आज की वीडियो से पहले आप ये बता दो, आप खुश हो अपनी लाइफ में? आप अपनी लाइफ से खुश हो जो आपको मिला है अब तक? नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन ही नहीं हो। आप जो चाहते थे, आपका मन जो चाहता था वो हुआ ही नहीं। आप अपने डेली गोल बनाइए, कर सकते हो अभी भी। 1-2 साल में सब कुछ अचीव कर सकते हो, 1-2 साल में सब कुछ कर सकते हो। बस ये होना चाहिए, आपके गोल तय होने चाहिए। मैं करना है तो करना है, नहीं करूँगा तो पनिशमेंट है ही। जब आप जो है 2-4 बार पनिशमेंट आपको मिल जाएगी ना, तो फिर आपको ये रहेगा यार मुझे करना है, चाहे आज मैं 4 बजे तक जागूँ रात के, सुबह उठ के पढ़ूँगा। और नहीं सुबह उठ के पढ़ रहे, जब भी आप हम देखो पढ़ाई का हो या बिजनेस का हो, अपना सेल्फ बिजनेस, जब आपका मन मतलब कि करे, जब आप सो के अच्छी 8 घंटे की नींद लो, उसके बाद अपना काम करो। ऐसे नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती 4 घंटे जागना है, नहीं। आप 8 घंटे आराम से सो के उठो, फिर अपना पूरा दिन काम करो। ऐसा नहीं है कि फिर उसमें भी लफ्फेबाजी कर रहे कि अब मैं ऐसा करूँगा, अगले दिन से करूँगा, 10 बजे उठूँगा, 5 बजे उठूँगा। लफ्फेबाजी में ज़िंदगी नहीं चलेगी। अपना जो है डेली टारगेट बनाओ और अचीव करो, और देख लो फिर कौन सा। मैं तो बता रहा हूँ, कोई सा भी गोल हो, सब गोल अचीव हो सकते हैं। आप ये वाली ट्रिक अपना के देखो, कहोगे कि क्या बता के गया है। ठीक है, अपना गोल सब अपना लिखेंगे कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कैसे करेंगे। अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 2 कैसे कमाएगा, ये गोल बना के ही होगा, ऐसे ही नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो डिसिप्लिन नहीं आपकी इतनी हेल्प की होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट ज़रूर लिखना कि आपके क्या क्या गोल हैं, आप क्या लाइफ में बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।